दोस्तों, इस वीडियो में हम पुअर माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे गरीब लोग सोचते हैं और उनके सोचने का कैसा तरीका होता है। वो लोग किन गलत चीज़ों को, गलत धारणाओं को मानते हैं और उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे मिथ्स बताएंगे जो पुअर लोग मानते हैं और उसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। वो लोग जब इन्हें फॉलो करते हैं तो उनका माइंडसेट उसी तरीके से डेवलप हो जाता है। उस चीज़ में वो लोग एडजस्ट करना सीख जाते हैं, जिसके कारण वो लोग कभी भी अमीर नहीं बन सकते। दोस्तों, गरीबी रियलिटी में आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है। अगर आपका माइंडसेट गरीबों का है तो आप गरीब ही रहेंगे, और अगर आपका माइंडसेट रिच है तो आप आज भले ही गरीब हो पर कभी ना कभी अमीर जरूर बन जाएंगे। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों, पुअर माइंडसेट में ये पहला चीज़ बहुत आता है जो बहुत से गरीब लोग फॉलो करते हैं। पहला पॉइंट है, बड़ा घर एक निवेश है। दोस्तों, ये सरासर झूठ बात है। ये बहुत ही गलत धारणा है जो गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग अपने माइंड में रखते हैं। वो लोग इसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जिसके कारण ना तो वो कभी एसेट बिल्ड कर सकते हैं और ना ही कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर गरीब लोग बड़े घर को अपना एसेट मानते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत बात है, क्योंकि ये एसेट नहीं है बल्कि आपका लाइबिलिटीज है। बड़े घर से अगर आपको रेंटल इनकम नहीं आ रहा है तो ये आपके लिए खर्चे का काम है, क्योंकि उसके मेंटेनेंस में, या अगर आप लोन लेकर के घर लेते हैं तो उसके ईएमआई में या फिर उसके डेकोरेशन में आपको बहुत ज़्यादा पैसा हर महीने खर्च करना पड़ता है, जिसके कारण आपके जेब से पैसा जाता है। आपका बड़ा घर आपको फ़ायदा नहीं देता है बल्कि आपको नुकसान देता है। आपके इनकम से बहुत बड़ा कॉस्ट उस घर के लिए चला जाता है। इसलिए अगर आप भी पुअर माइंडसेट में हैं और आप ये सोचते हैं कि आपका घर आपके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। बड़ा घर इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर आपको उससे रेंटल इनकम आता हो, पर अगर आपको रेंटल इनकम ना आए या आप सिर्फ अपने शौक के लिए बड़े घर को खरीदना चाहते हैं तो ये आपका बहुत ही बेकार इन्वेस्टमेंट है। ये निवेश बिल्कुल भी नहीं है, ये वेस्ट ऑफ मनी है। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो इस मिथ को भी अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, जो कि है, दूसरा पॉइंट है, कमाई बढ़ने पर खर्च भी बढ़ना चाहिए। बहुत से गरीब लोग या मिडिल क्लास लोग इसी धारणा के साथ जीते रहते हैं। वो लोग जब कोई जॉब करते हैं तो वो थोड़ा सा सैलरी में थोड़ा सा खर्च करते हैं, और जब उन्हें प्रमोशन मिल जाता है या वो लोग किसी दूसरे हाई पेइंग जॉब में शिफ्ट हो जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनकी कमाई बढ़ गई है तो उन्हें खर्च भी बढ़ाना चाहिए। बहुत से गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग जैसे ही कमाना शुरू करते हैं उसके साथ ही वो उसे और ज़्यादा खर्च करने लग जाते हैं। उनके दिमाग में ये मिथ होता है, एक ऐसी गलत धारणा होती है जिसके कारण वो लोग जैसे ही ज़्यादा कमाने लग जाते हैं उसके साथ खर्च भी बढ़ाते चले जाते हैं, और ना तो उनके पास सेविंग रह पाता है और ना ही वो अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतना पर्याप्त पैसा ही नहीं रहता कि वो उसे इन्वेस्ट कर सकें। दोस्तों, अगर आप भी ये सोचते हैं कि कमाई बढ़ने पर खर्च भी बढ़ना चाहिए तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। अगर आपको अपने टाइम के हिसाब से आपका इनकम हो रहा है या आप जॉब से कमाई कर रहे हैं तो आपका खर्च बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। आपको वही चीज़ खरीदना चाहिए जो चीज़ ज़रूरी है। जबकि गरीब लोग हमेशा अपने खर्च बढ़ाने के चक्कर में, जब उनका कमाई बढ़ जाता है तो वो लोग और भी ज़्यादा खर्च करने लग जाते हैं, और इसी चक्कर में वो लोग ऐसी ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो ना तो उनके यूज़ की है ना ही उनके किसी काम की है। वो लोग सिर्फ शो ऑफ के लिए या अपने खर्च को बढ़ाने के लिए ही फालतू फालतू चीज़ें खरीद लेते हैं। वो लोग मीडिया के या मार्केटिंग जाल में फंस जाते हैं, जिसके कारण वो लोग सदा ही गरीब रहते हैं। इसलिए अगर आपको पुअर माइंडसेट से बचना है तो आपको इन दो गलत बातों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए। पहला है पुअर माइंडसेट थिंकिंग में कि घर एक बड़ा निवेश है। घर बिल्कुल भी निवेश नहीं बल्कि वो लाइबिलिटीज है। दूसरा है कि कमाई बढ़ने पर आपका खर्च बढ़ना चाहिए। अगर आपकी कमाई बढ़ने पर आप खर्च बढ़ा लेंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जितना आप कमाएंगे उतना ही आप खर्च कर देंगे। तो इससे ना तो आपको सेविंग होगी और ना ही आप सेटिस्फाई रह पाएंगे। धन्यवाद।